Number 5, in a class test, sum of Cephalus marks in mathematics and English is 30, and had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, then the product of their marks would have been 210. Would have 210. Find her marks in 2 subjects. Given in question. In a class test, एक क्लास टेस्ट की बात है. सेफालिस मार्क्स, सम ऑफ सेफालिस मार्क्स मतलब सेफालिस के मार्क्स का सम, उनका जोड़ कौन कौन सब्जेक्ट में, इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश और मैथमेटिक्स में इस 30, वो 30 है. साथ में कहा हैड शी 2 मार्क्स मोर, यदि वो 2 मार्क्स और ज़्यादा प्राप्त करती है इन मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं उसके, देन देयर प्रोडक्ट वुड हैव 210. तो मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 210 होता है. फाइंड हर मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में आपको मार्क्स बताना है इसको. अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. ठीक है, हम यहाँ से किसी के भी मार्क्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स का ले सकते हैं, इंग्लिश का ले सकते हैं. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ लेट सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स BX. सेफालिस के जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो X हैं. देन सेफालिस मार्क्स in English will be 30 minus X, because sum of mathematics marks and English marks is 30. दोनों के मार्क्स का जो सम है वो 30 है. देन इफ मैथमेटिक्स मार्क्स be X, देन इंग्लिश मार्क्स विल बी 30 माइनस X. अदरवाइज आप यूँ भी कर सकते हैं, सेफालिस मार्क्स इन इंग्लिश बी X, देन सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स विल बी 30 माइनस X आल्सो. ऐसा भी किया जा सकता है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करें, हम क्या कहा कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव 210. उन्होंने कहा प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव 210. कब? व्हेन, जब 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश. जब कि यदि मैथमेटिक्स में उसको 2 मार्क्स और बढ़ा दिए जाए और इंग्लिश में उसको 3 मार्क्स कम हो जाए, तब की कंडीशन में उनका जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है वो 210 होता है. तो इन मैथमेटिक्स की यदि आप बात करें तो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, देन मार्क्स विल बी X+2. ऐसा कहा कि इसको मैथ में 2 मार्क्स और ज़्यादा हो जाए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 लेस हो जाए. मार्क्स इंग्लिश के हैं 30 माइनस X, यदि 3 इसको लेस करेंगे तो -3. देन देयर प्रोडक्ट वुड हैव 210. तब उनका प्रोडक्ट क्या होता है? 210 होता है. इसको सॉल्व करेंगे, X+2 and 30 minus 3 is 27 minus X equal to 210. X multiply 27x. X multiply minus X is minus X square. Okay, and 2 multiply 27 is 54. Now plus multiply minus is minus 2 into X is 2X is equal to 210. नाउ क्या करेंगे अब
LHS makes 0, इसको आप क्या करेंगे 0 बनाएंगे, मेकिंग LHS एज 0. राइट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ x. So x square 27 minus 2x is plus 25x because 27 is in positive sign, plus 54 and minus 210 making RHS is 0. हम 0 बना रहे हैं. ओके, सो नाउ x square plus 25x and minus 156 because minus 210 plus 54, this is minus, this is plus, so subtract 54 from 210 and minus sign 210, then here is minus, bigger number within minus sign, माइनस के साथ बड़ा नंबर है इसलिए. अब आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं और नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. यदि हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है. ये ज़रूरी नहीं कि आप मल्टीप्लाई करें, मैं कर रहा हूँ यहाँ. मल्टीप्लाई बाय -1 ऑल द टर्म्स ऑफ इक्वेशन, देन हियर इज x square, दिस इज -25x and plus 156 equal to 0. Now in this stage solve the quadratic equation by formula method. हम फार्मूला मेथड से इसको सॉल्व आउट करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एंड यू नो वेरी वेल x square plus bx plus c equal to 0 is the general form of quadratic equation. So here is a. उससे जब आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हम पिछले 2 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कैसे करते हैं, तो a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, b इक्वल टू -25 एंड c इक्वल टू 156 यूजिंग फार्मूला. अब हम क्या करेंगे, फार्मूला का यूज करने वाले हैं. और फार्मूला आप जानते हैं फार्मूला क्या है, क्या फार्मूला है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a. अभी हम जब से कर रहे थे यहाँ पे हमने √d लिखा था, क्योंकि हम d को पहले सॉल्व आउट कर रहे थे. हम ये डायरेक्ट d को सॉल्व आउट ना करते हुए यहीं सीधा सॉल्व कर रहे हैं. तो ये वैल्यू ऑफ d है, d के प्लेस पे b² माइनस 4ac हमने सीधा लिख दिया. हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ. ऐसा कर सकते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं. दिस इज माइनस एंड वैल्यू ऑफ b इज -25, देन -25 प्लस माइनस b² मीन्स -25² 4a. a is 1, c is 156, 1 into 156 upon 2a, a equal to 1. ठीक, ओके. नेक्स्ट देखें आप, माइनस इंटू माइनस प्लस, -25² is 625 because -25 multiply -25 is 625. This is 625 and minus plus minus or 156 multiply 4 is 624 upon 2 x 25 plus minus √1 upon 2, and you know very well square root of 1 is 1 upon 2. This is value of x equal to 25 plus minus 1 upon 2. Here is 2 sign, so on taking plus and minus also, on taking प्लस साइन, हम पहले प्लस को ले रहे हैं, प्लस साइन लेंगे आप, तो क्या होगा, x इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 2, दिस इज 26 अपॉन 2 एंड यू गेट वैल्यू ऑफ x इज 13. एंड ऑन टेकिंग
माइनस साइन, देन x इक्वल टू 25 माइनस 1, हमने अब क्या लिया, माइनस साइन लिया, सो 25 माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, देन 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12, सो x इक्वल टू 13 एंड 12. दिस इज द टू वैल्यू ऑफ x. हियर इज टू रूट्स ऑफ x. बट नाउ इन कंडीशन अब आप देखेंगे कि हमने लिया था क्या कि सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ऐसा आपसे पूछा गया था x की वैल्यू 13 एंड 12 आप ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, माइनस साइन, देन x इक्वल टू 25 and only in place of plus is minus 1 upon 2. Then x equal to 24 upon 2 divided by 2, that means 12. Here x equal to 13 and 12. This is two value of x. ये x की टू वैल्यूज हमारे पास हो गई, टू रूट्स ऑफ इक्वेशन हो गए. अब सेपाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स, हमने x लिया है तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 13 उसको मैथमेटिक्स में मार्क्स हो गए. देन इंग्लिश में क्या होगा, देन इन इंग्लिश क्या था, 30 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17. ये कब कंडीशन में होगा, जब आप उसको सेफाली को मैथमेटिक्स में 13 मार्क्स आते हैं. अब वन आंसर आल्सो हियर, एक और रूट्स आपको दिया गया तो आप यूँ भी कह सकते हैं या यूँ भी मान सकते हैं कि सेफालिस मार्क्स in math is 12 and in English is 18. अब आप समझ गए होंगे इंग्लिश में 18 क्यों हुआ, क्यों 30 माइनस 12 करेंगे तो आपको डेफिनेटली 18 हो जाएगा. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ rectangular field is 60 meter more than shorter side, and if the longer side is 30 meter more than the shorter side of rectangular field, then find the sides of rectangular field. यहाँ क्या दिया गया आपको, सबसे पहले ये चीज़ समझना होगा दिया क्या गया. उन्हें ये कहा कि जो भी डायगोनल है वो भी शॉर्टर साइड से 30 मीटर मोर देन एंड आल्सो लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन. दोनों ही किससे मोर देन है, शॉर्टर साइड से. देन वी कैन टेक शॉर्टर साइड बी एक्स. यदि हम शॉर्टर साइड को x ले सकते हैं तो लॉन्गर क्या हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड एंड आल्सो डायगोनल गिवन 60 मीटर मोर देन ऑफ शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड में हम 60 को ऐड कर देंगे तो हमें डायगोनल मिल जाएगा. देन सपोज दैट हियर लेट द shorter side of rectangular field be x मीटर. हमने मान लिया शॉर्टर साइड क्या है, x मीटर हो गई. देन डायगोनल क्या है उसमें 60 मीटर मोर देन, diagonal of field be x plus 60 मीटर. ये 60 मीटर मोर देन था. एंड जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, 30 मीटर मोर देन है, तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी, लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड बी एक्स प्लस 30 मीटर. ये इसकी लॉन्गर साइड हो गई. अब आप
समझ लें थोड़ा सा। यदि हम बात करें इस तरह से एक डायग्राम बनाकर देखें, इसको आप समझने के लिए बता रहे हैं आपको कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसकी हमने मान लिया ये इसकी शॉर्टर साइड है, तो लॉन्गर साइड हुआ x+30 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड आल्सो गिवन diagonal, this is diagonal is also 60 meter more than of shorter side, this is 60 meter, and this is a right triangle. And you know very well in right triangle, any right triangle, any other right triangle या any right triangle by hypotenuse by Pythagoras theorem, यदि आप पाइथागोरस थ्योरम को इसमें यूज करते हैं तो इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल by Pythagoras theorem the square of hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides. That means diagonal of rectangular field is the square of diagonal equal to sum of square of remaining two sides या sum of square of two sides of rectangular field. आपको मालूम है ये राइट ट्राइंगल बन रहा है तो डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के स्क्वायर के सम होगा। सो आप लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर फील्ड, या डायगोनल लिख लेते हैं केवल ओनली डायगोनल स्क्वायर, दैट मीन्स डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड स्क्वायर इज इक्वल टू शॉर्टर साइड स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड स्क्वायर, square of shorter side plus square of longer side. Okay, diagonal square equal to square of shorter side plus square of longer side. Putting the values of diagonal, shorter side and longer side. Diagonal is x+60 square, shorter side is x square, longer is x+30 square. Using identity a plus b whole square, you know very well, आप बहुत अच्छे जानते हैं a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square. This is a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. Again x square using identity a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square, x square, this is 120x because you know very well 60 into 2 is 120 and x also multiply here, then square of 60 is 3600. 1x square is 2x square here, and this is 60x and plus 900. Okay, by transposition RHS making 0, आप RHS को 0 करेंगे तो डेफिनेटली इनको लेकर इधर आ जाएंगे या इनको उधर ले जाएं। बाय ट्रांसपोजिशन आप कर रहे हैं, ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं हम, तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये सारे टर्म्स उधर ले जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल टू 0. ओके, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इज ओनली 1x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x देन माइनस 60x. ओके, minus 3600 and plus 900, then you get कितने 2700 is equal to 0. This is the quadratic equation. Again solve by formula method. फिर हम इसको formula method से solve करेंगे. फार्मूला आप जानते हैं, on comparing, then here a equal to 1, b equal to minus 60 and c equal to minus 2700, and you know it, d equal to b square minus 4ac. हम d फाइंड आउट कर ले, हम minus 60
whole square minus 4a and minus 2700. This is the value of C. Okay. Then D equal to 3600 minus into minus is plus. Okay. And 27 multiply 4, 27 4 is 108. 108 and 20 because 2700. Then D equal to 14400. ठीक है. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. ये डी की वैल्यू हमारे पास हो गई. अब आप फार्मूला यूज करें. देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. ये फार्मूला हो गया आपका. ओके, अब वैल्यू पुट करना है केवल. सो x इक्वल टू वैल्यू ऑफ b. Value of b is minus 60. So minus 60. 14400 upon 2 multiply by a is 1. 1 हो गया. ओके, अब माइनस इंटू माइनस 60 हो गया. डेफिनेटली माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस एंड 60 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 14,400 and you know very well 144 square of 144 is 12 only. Square root of 144 is 12 and 20 remain here. Then the square root of 14,400 is 12 and 20. Then here is 1. 120 इसका स्क्वायर रूट हो गया. अपॉन में हो गया आपका 2. अगेन 2 साइन here taking plus and minus. On taking plus sign, then x equal to 60 plus 120 upon 2, then 180 upon 2, it's 90. And on taking minus sign, minus ले रहे हैं. Then x equal to 60 minus 120 upon 2 minus 60 upon 2, that is minus 30. This is minus 30. So hence x equal to 90 and minus 30. And you know very well length, breadth, height cannot be possible in negative sign. So reject the negative value of x. हम x की नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे. तो लिखेंगे हम लेंथ कैन नॉट बी पॉसिबल इन नेगेटिव साइन. इन नेगेटिव, देन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x इज रिजेक्ट. तो रिजेक्ट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ x. Then reject the negative value of x. नेगेटिव वैल्यू ऑफ x. हमने x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया. देन ओनली अवर आंसर इज 90 एंड दिस इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड. हमने इसको शॉर्टर लिया है. देयरफॉर the shorter side of field is 90 meter and longer side equal to x plus 30, then 90 plus 30 is equal to 120 meter. This is our answer.